हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्शन फॉर ड्रीम में। तो अपन ने फिजिक्स में फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अपन ने सेकंड पार्ट है जिसकी 2 यूनिट बनती है, थर्ड और फोर्थ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो उसके क्वेश्चंस में आपको बार बार 3 वीडियो अपन ने अपलोड कर रखी है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन 3 क्लासों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट बनते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको वो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ताकि वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले तो आप अच्छे मार्क्स बना पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन ने यूनिट नंबर 3 से उठाया। क्वेश्चंस क्या आप एक बार देखिएगा, उसको लिखिएगा भी कि उसकी लैंग्वेज किस तरीके से आपको एग्जाम में मिल सकती है। तो वो एग्जाम में लैंग्वेज इस तरीके से आपके सामने आने वाली है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर एक आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से वायुदाब समीकरण का व्युत्पन्न करो तथा कला निर्देशांक आकाश को उदाहरण सहित समझाइए। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी जिसकी मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो उसमें वो वीडियो में मैंने उसका सॉल्यूशन करवा दिया था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी किस तरीके से प्रायिकता फलन को दर्शाती है। तथा इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि एक आदर्श गैस समीकरण अवस्था समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके आधार पर वायुदाब समीकरण व्युत्पन्न करो। तो पहले अपन एक आदर्श गैस की अवस्था, या इससे बोल सकते हैं लैंग्वेज ऐसे भी चेंज हो सकती है कि एक परमाणु आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण से वायुदाब समीकरण को क्या कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए और कला निर्देशांक आकाश को उदाहरण सहित समझाइए। तो अपन अब क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन ने देख ली है, तो मैंने सीधा वो टॉपिक उठाता हूँ जो जिसके लिए अपन को डेरिवेशन करना है। वो क्या है, एक परमाणु आदर्श गैस, जो क्या है एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के रिगार्डिंग। एक परमाणु आदर्श गैस, एक परमाणु आदर्श गैस के लिए अपन अवस्था समीकरण क्या करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। फिर इसी के आधार पर वायुदाब समीकरण को क्या करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। तो पहले आप एक परमाणु आदर्श गैस समीकरण को अच्छे से समझिए साथ साथ, और तभी आप अपन क्या कर पाएंगे वायुदाब इक्वेशन, क्योंकि इसी का पार्ट इसमें यूज होगा। ओके, वायुदाब समीकरण में तो एक परमाणु आदर्श गैस में लिखते हैं अपन, अब साथ साथ लिखते जाएगा आप। यदि किसी आयतन में एक परमाणु गैस की अणुओं की संख्या क्या हो, n हो, यदि V आयतन में किसी एक परमाणु गैस के अणुओं की संख्या क्या हो, n हो, n से डिनोट कर देंगे, n हो, तथा प्रत्येक कण का द्रव्यमान क्या ले लेते हैं अपन, m ले लेते हैं, तथा अणु का द्रव्यमान m हो, तो क्या होगा, कणों के द्वारा स्थिति और संवेग के निर्देशांक अपन को मिलेंगे। क्योंकि कण में क्या होगी, गति होगी, गति होने के कारण उसके स्थिति निर्देशांक तथा संवेग निर्देशांक अपन को प्राप्त होंगे। तो वो स्थिति के कारण कौन से कोऑर्डिनेशन मिलेंगे अपने को, एक्स वाई और जेड, और तथा संवेग में किस तरीके से डिनोट करेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। द्रव्यमान एम हो तो कण की गति के कारण स्थिति निर्देशांक क्या होंगे, एक्स वाई जेड, तथा गति होगी तो अपन को क्या, संवेग निर्देशांक भी प्राप्त होंगे, तथा संवेग निर्देशांक ये क्या होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड हो तो कण की
कुल ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी, किन ऊर्जाओं का योग होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि उस अणु की कुल ऊर्जा किसके इक्वल होगी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगी। कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग होगी या होती है। आपको पता है किसी अणु की टोटल एनर्जी, जिसको ई से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होती है, उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी ये इक्वल होती है। लेकिन फिर मैक्सवेल का अणुगतिक सिद्धांत आता है, वो क्या कहता है कि मैक्सवेल अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार अणु स्थिर रह ही नहीं सकते, कि अणु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इस स्थिति में 0 होती है। तब यदि स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, 0। तो अणु की कुल ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी पे। मैक्सवेल अणुगतिक सिद्धांत क्या कहता है कि अणु की कुल ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगी, ओनली गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करेगी। तो लिखते हैं मैक्सवेल के अणुगतिक सिद्धांत द्वारा के अनुसार अणु स्थिर रह ही नहीं सकते। आपको पता है स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के, उस वस्तु में निहित ऊर्जा, किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन मैक्सवेल क्या बोलता है कि अणुगतिक सिद्धांत के द्वारा कि अणु स्थिर, इस स्थिति में अणु स्थिर नहीं रह सकते, इस कारण स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, 0। तथा अणु की टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी पे। इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। आता है अणु की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा पर ही निर्भर करती है। पर ही निर्भर करती है। तो अपन मान लेते हैं आयवीय कण के लिए गतिज ऊर्जा क्या मान लेते हैं, EI। अतः आयवीय अणु के लिए, आयवीय कण के लिए गतिज ऊर्जा EI। तो अब निकालते हैं कि आयवीय अणु के लिए गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको पता है कि संवेग और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/mv² और संवेग P बराबर क्या होता है, mv। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन होता है p²/2m। ये कैसे आया, यहाँ पे m से ऊपर नीचा, ऊपर और नीचे गुणा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे p²/2m बन जाएगा। ओके, क्योंकि समय क्या होता है mv, तो यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे mv² और अपॉन में 2m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, p²/2m। तो क्या होगी, EI हो तो टोटल एनर्जी क्या होगी, अणु की कुल ऊर्जा किसके इक्वल होगी, गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करेगी। यही चीज लिखी है अपन ने, तो इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, संवेग रिलेशन से। तो संवेग रिलेशन क्या कहता है, p²/2m। तो इसे क्या लिख देते हैं, EI के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, PI²/2m। ओके,
तो आपको पता है पी आई, तो ये संवेग निर्देशांक अपने पास क्या क्या थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो इसे इस फॉर्म में और बना लेते हैं कि पी आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर। एक्स दिशा का संवेग और तथा वाई और जेड दिशा का संवेग किसके इक्वल होगा, पी आई स्क्वायर के। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करते हैं अपन, ये वाला मान यहाँ पे रखते हैं, तो ई आई का क्या वैल्यू आएगी, ई आई इक्वल टू क्या होगा, पी एक्स का स्क्वायर बाई 2m प्लस पी स्क्वायर वाई बाई 2m प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m। इसी इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं अपन। तो ई आई का मान ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं यूज यहाँ पे गैसों के लिए संवितरण फलन, जो आपको पता है क्या होता है, z इक्वल टू समेशन ऑफ i e की पावर माइनस बीटा i, वो यूज करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज मैंने बता दी आपको, तो अब मैं इसे साफ कर रहा हूं। तो अपन अब संवितरण फलन की स्थिति लागू करते हैं यहाँ पे कि गैसों के संवितरण फलन से क्या होता है, संवितरण फलन z इक्वल टू समेशन ऑफ i e की पावर माइनस बीटा ई आई। ओके, तो अपन को पता है ई आई का मान यहाँ पे ये अपने पास आया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसे। तो z इक्वल टू समेशन ऑफ i e की पावर माइनस क्या लिखेंगे, बीटा पी स्क्वायर एक्स बाई 2m, साथ में लिख देते हैं इनके सभी के लघुत्तम ने, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर, ये होगा। इसे दूसरी फॉर्म में भी कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ i e की पावर माइनस बीटा पी आई का स्क्वायर बाई 2m। यहां से देखिए ई आई किसके इक्वल है, पी आई स्क्वायर के बाई 2m। तो अपन इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं अपन। या ये क्या है अपने पास, समीकरण फलन, इन अणुओं के लिए समीकरण फलन ये प्राप्त होता है। तो अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैंने बताया था कि कला निर्देशांक आकाश को भी इसमें क्या बताना है, समझाना है। तो कला निर्देशांक आकाश की भी यहाँ पे लागू करते हैं अपन कि यदि कला निर्देशांक आकाश में यह आयतन क्या हो, एच से। कला निर्देशांक आकाश ऐसा आकाश होता है जिसमें किसी कोई बिंदु, उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 स्थिति के और 3 संवेग के। तो लिखते हैं यदि कला निर्देशांक आकाश में यह आयतन V डैश दे देते हैं, V डैश हो तो ऐसे आकाश के आयतन को किससे डिनोट करते हैं, H से। तथा H इक्वल टू क्या होगा, H इक्वल टू होगा dx dy dz dpx dpy और dpz। इसी इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 4। तथा H इक्वल टू क्या होगा, dx dy dpz dpy dpz।
अब अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर थर्ड थी अपन हमारे पास, उसमें क्या करते हैं, एच का मान रखते हैं और एच से गुणा और क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखना इक्वेशन 3 और 4 से तो z इक्वल टू क्या करते हैं, एच से गुणा और भाग, और 6 बार क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस बीटा पी एक्स का स्क्वायर बाई 2m प्लस पी वाई का स्क्वायर बाई 2m प्लस पी जेड का स्क्वायर बाई 2m इनटू क्या बोला मैंने कि एच से गुणा और भाग करने पर, तो यहाँ पे डिवाइड तो अपन ने कर दिया, यहाँ पे गुणा इसकी वैल्यू रख देते हैं अपन एच की, तो क्या है dx dy और dz dpx dpy और dpz। अब क्या करते हैं, इनको अलग अलग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे xyz तो है नहीं, तो xyz का इंटीग्रेशन तो अलग ही हो जाएगा, तो 1/h इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट रख देते हैं माइनस एच माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट dx माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट dy और ऐसे z के लिए dz। लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या है, px py pz, तो ये इनके साथ इंटीग्रेशन करके लिख देंगे फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर माइनस क्या होगा p स्क्वायर x बाई 2m, और आपको पता है बीटा इक्वल टू क्या होता है 1/kt। तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो क्या होगा नीचे 2m/kt। इसी तरह नेक्स्ट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी वाई का स्क्वायर बाई 2m/kt। साथ में ये भी तो होता है dpx, यहाँ पे dpy, फिर अगली टर्म है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pz का स्क्वायर अपॉन 2m/kt, और साथ में dpz। ये वाली इक्वेशन बन जाती है अपने पास। तो यहां से ये देखना, ये वाली टर्म इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट dx dy dz क्या होता है, आयतन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे ये तो आयतन हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे v/h, और यहाँ पे ये देखो यहां से लेके यहां तक क्या होता है, स्पेशल इंटीग्रेशन की फॉर्म लागू होती है यहाँ पे। तो आपको पता है स्पेशल इंटीग्रेशन की वैल्यू अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो वो क्या होती है, वो लिखते हैं हम। एक बार ऊपर से साफ कर देता हूं मैं। तो z इक्वल टू क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट dx dy dz, तो क्या होता है आयतन, तो v/h, और आगे क्या लगता है स्पेशल इंटीग्रेशन। तो स्पेशल इंटीग्रेशन की कौन सी फॉर्म लगेगी, पहले वो लिखता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पहले ये किए हुए इक्वेशन रखते हैं यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस px स्क्वायर बाई 2m/kt इंटू dpx। इसी तरह अगली टर्म dpy
dpz। जो यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, आई एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स की पावर n इंटू ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो, तो डियर फ्रेंड्स, ये वो फॉर्म यहाँ पे बन रही है तीनों पद में। तो यहाँ पे ये स्पेशल इंटीग्रेशन है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं। तो वो वैल्यू क्या आती है आपको, यदि अपन क्या रखें n इक्वल टू 0 तो क्या होगा, आई 0 इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, जब n इक्वल टू अपन 0 रखेंगे तो आएगी पाई अपॉन a की पावर 1/2। यदि अपन n इक्वल टू क्या रखें 1 रखते हैं तो आई 1 इक्वल टू क्या आता है 0। इसी तरह n इक्वल टू 2 रखते हैं तो आई 2 अपने पास आता है 1/2 पाई बाई की a क्यूब की पावर हाफ। इसी तरह अपन क्या रखते हैं n इक्वल टू 3 तो आई 3 कितना आता है 0 आता है। तो ये आपको सीधा याद रखना है कि ये जब 1 2 3 वैल्यू रखते हैं अपन स्पेशल इंटीग्रेशन में तो उनका मान क्या आता है डायरेक्टली याद रखना आपको। ओके, और यहाँ पे ये क्या होता है, लागू होता है। तो इसे तो अपन अब क्या करते हैं कि इसके एक पद का मान क्या निकलता है, यहां से लिखते हैं अपन। ये इंटीग्रेशन यूज करने पर इसके एक पद का मान समेशन ऑफ इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस, पहला पद ले लेता हूं मैं px का स्क्वायर बाई 2m के टी। ये इंटीग्रेशन करने पर इसके एक पद का मान क्या मिलता है अपने पास 2 पाई m के टी की पावर हाफ। तो आपको पता है कि एक पद का मान क्या है अपने पास 2 पाई m के टी की पावर हाफ। तो यहाँ पे क्या है, बेस सबका समान है। तो जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक पद के लिए क्या है 2 पाई m के टी की पावर हाफ, तो तीनों पद के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई m के टी की पावर 3/2। ओके, तो ये तो अपने पास चल ही रहा है। साथ में z बराबर v अपॉन h। तो ये क्या होगा, मैंने बताया आपको तीनों बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाती है। तो क्या होगा 2 पाई m के टी की पावर 3/2। ओके, तो कला निर्देशांक आकाश की स्थिति भी अपन ने यहाँ पे बता दी है। अब अपन देखते हैं कि आयवीय अवस्थाओं के लिए अणुओं की संख्या प्रायिकता फलन से प्रदर्शित करते हैं अपन। अब इसके आगे जो डेरिवेशन पार्ट है इसका वो क्या है कि प्रायिकता फलन को आयवीय अवस्थाओं के लिए, अभी तो अपन किस पे डिस्कस कर रहे थे कि एक परमाणु गैस के अणुओं को अपन किस तरीके से समीकरण फलन में क्या कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि आयवीय अवस्थाओं में अणुओं की संख्या क्या होती है प्रायिकता फलन से। ओके, तो इसे एक बार साफ कर देता हूं मैं। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये आप आगे भी अपने पास वायु दाब इक्वेशन जो मैंने बताई थी आपको, वहां पे अपन ये डायरेक्टली यूज करेंगे। 2 पाई m के टी बराबर 3/2 होता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से आता है। ओके, अब देखते हैं अब अपन देखते हैं आयवीय अवस्थाओं में गैस के अणुओं की कुल प्रायिकता को अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो अपन यहाँ पे अब देखते हैं कि अभी तो अपन क्या कर रहे थे एक परमाणु गैस के लिए, अब अपन देखते हैं आयवीय अवस्थाओं में गैस की अणुओं की कुल संख्या। ओके, तो लिखते हैं आयवीय अवस्था के लिए गैस के अणुओं की संख्या प्रायिकता फलन
द्वारा प्रदर्शित करें। तो इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो आयु की अवस्था में अणुओं की कुल संख्या प्रायिकता फलन से इस तरीके से डिनोट करते हैं। एन अणुओं के लिए गैस के अणुओं की संख्या प्रायिकता फलन Ni इक्वल टू होता है n अपॉन में z e की पावर माइनस बीटा ei। ओके, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ei का मान रख देते हैं और z का मान रख देते हैं क्योंकि ये अपने पास आ चुका है। ओके, तो इसे इक्वेशन में जैसे कुछ भी ए दे दो आप, तो इक्वेशन ए से और इक्वेशन फर्स्ट जो अपने पास थी ei का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट से मान रखने पर तो क्या होगा, z इक्वल टू ni इक्वल टू n अपॉन z की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पे v अपॉन h 2 पाई mkt की पावर 3/2 है। तो यहाँ पे अपॉन में तो ये क्या हो जाएगी चेंज, तो क्या होगा h अपॉन में v 2 पाई mkt की पावर माइनस 3/2। ओके डियर, देखो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये अपॉन में था z, तो ये क्या होगा इसकी ये 2 पाई mkt नीचे था तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ओके, आगे क्या है e की पावर माइनस बीटा ei क्या था अपने पास pi का स्क्वायर बाई 2m, यही था। तो अपन pi स्क्वायर बाई 2m का प्रसार कर लेते हैं, क्या था px स्क्वायर बाई 2m प्लस py स्क्वायर बाई 2m pz स्क्वायर बाई 2m। तो क्या होगा ni इक्वल टू nh अपॉन में v 2 पाई mkt की पावर माइनस 3/2, आगे e की पावर माइनस, इसे अपन खोल लेते हैं क्या px का स्क्वायर बाई 2m kt बीटा का मान भी रख देते हैं साथ में, प्लस py स्क्वायर बाई 2m kt प्लस pz का स्क्वायर बाई 2m kt। ओके, अब क्या करते हैं अपन इस h का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो ni इक्वल टू ऐसे लिख दो शायद थ्योरी में, क्योंकि h का मान रखने पर, तो h का मान क्या था अपने पास dx dy dz dpx dpy dpz, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा ni इक्वल टू n अपॉन में v 2 पाई mkt की पावर माइनस 3/2 e की पावर माइनस px स्क्वायर बाई 2m kt प्लस py स्क्वायर बाई 2m kt pz का स्क्वायर बाई 2m kt इनटू में dx dy dz dpx dpy और dpz। ओके, तो ये क्या है कि n अणुओं के लिए अवकलन कितनी बार 6 बार को दर्शाता है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि d6n n भी अवस्थाओं के लिए 6 अवकलन के भाव को प्रदर्शित करता है। तो यदि अपन 3 अवस्थाओं ले d3n तो वो क्या होगी d6n n अवस्थाओं के लिए n अवस्थाओं के 6 भाग के अवकलन
को प्रदर्शित करता है। तो ये मैंने कहां से लिख दिया, यहाँ पे देखो ये 6 बार इंटीग्रेशन होगा इस स्थिति के और समय के रूप में। तो अपन इसे और प्रसार रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अपने पास क्या आया था स्पेशल इंटीग्रेशन का, यहाँ पे वो कंडीशन फिर से बन गई। स्पेशल इंटीग्रेशन क्या होगा, 6 बार अवकलन होगा, तो इसका इस वाले पद का इस वाले पद का मान क्या आ जाएगा 2 पाई m के t 3/2। पीछे से रिलेट करना, तो फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, n इक्वल टू n अपॉन में v 2 पाई m के t की पावर माइनस 3/2। यहाँ पे क्या होगा, 6 बार इंटीग्रेशन मैंने बताया था आपको। तो यदि अपन किसके लिए ले, 3 अणुओं के लिए ले, सॉरी 3 बार अवकलन d3n, तो क्या होगा कि d3n इक्वल टू n अपॉन में v 2 पाई m के t की पावर माइनस 3/2। ओके, अब क्या करेंगे अपन, dx dy dz। अपन कितनी बार अवकलन देख रहे हैं यहाँ पे, ओनली 3 बार। तो ये तो dx dy dz तो क्या आएगा, सिमिलर, तो लिख देते हैं dx dy और dz। लेकिन अपन कितनी बार देख रहे हैं, 3 बार, 3 भाग के अवकलन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर, वो को जो फॉर्म पीछे बनी थी अपने पास px² 2m के t प्लस e की पावर माइनस px² 2m के t इंटू dpx। ओके, अगली फॉर्म थी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस py² 2m के t इंटू dpy, और अगली थी z की इंटू में dpz, इंटू में क्या है dpz। ओनली इसका क्या किया, प्रसार किया है, 3 बार अवकलन देख रहे हैं, तो dx dy dz तो क्या होगा ऐसे कैसा, और इन तीनों पदों का क्या कर देते हैं अपन इंटीग्रेशन, और इन तीनों पद का जो पीछे जो फॉर्म बनी थी अपने पास स्पेशल इंटीग्रेशन की, तो उससे यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पाई m के t होगा इसका मान की पावर 3/2। ये पता लगा है ना आपको, मैंने खास से पुट किया क्योंकि अपने पास यहाँ पे ये फॉर्म z का मान निकालने से पहले अपने पास बनी थी स्पेशल इंटीग्रेशन से। तो अपन इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, सीधा 2 पाई m के t 3/2। तो d3n इक्वल टू n अपॉन में v 2 पाई m के t की पावर माइनस 3/2। जो dx dy dz है, इसको यहाँ पे गुना में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में dx dy dz इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी पूरी की 2 पाई m के t 3/2, तो इनटू 2 पाई m के t की पावर 3/2। तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अपने पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी d3n अपॉन में dx dy dz इक्वल टू n अपॉन में v। किसके इक्वल चल रहा था, ni के। तो इसे जैसे कुछ भी इक्वेशन नंबर b दे देते हैं अपन, तो इक्वेशन b क्या प्रदर्शित करती है कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, नियत होती है। ओके, तो ये और लिख देते हैं, अतः इक्वेशन बी यह प्रदर्शित करती है, यह प्रदर्शित करती है कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या
इस साइड नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूँ। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या प्रदर्शित करती है? नियत। ओके, तो ये यहां पे आपका एक डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक परमाणु को आदर्श गैस, इस इक्वेशन की सहायता से अपन हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, गिब्स मुक्त एनर्जी तथा एंट्रोपी के मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आगे भी इसको सोल्व कर सकता है, लेकिन वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक कि अपन को सोल्व करके आना है कि, तो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता दी थी। एक परमाणु आदर्श गैस के आधार पर अपन उसमें क्या था क्वेश्चन में कि वायु दाब इक्वेशन को व्युत्पन्न कीजिए। तो एक परमाणु का आदर्श गैस अपने पास आ चुकी है, इसका डेरिवेशन। अब अपन क्या करेंगे, वायु दाब इक्वेशन इसके आधार पर व्युत्पन्न करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अपन अब नेक्स्ट, ये तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस अभी बाकी है। वायु दाब इक्वेशन किसके रिगार्डिंग निकालना है अपन को, एक परमाणु का आदर्श गैस के, तो अपन नेक्स्ट क्लास में वो देखते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है, तो अपन को बहुत ही ज्यादा मेहनत स्ट्रगल करनी है। तो आप जो क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं, तो हमारे यही पर्पज है कि अब हम उन क्वेश्चंस को करवाएं। कुछ स्टूडेंट की डिमांड्स थी कि उन क्वेश्चंस को इस एग्जाम टाइम में करवाया जाए, ताकि वो क्वेश्चंस यदि हमें वहां पे मिले तो हम इजीली वे में उन्हें सोल्व कर पाए, ताकि अच्छे मार्क्स बना पाए। ओके, थैंक यू। और पीछे की जो क्लास है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, 3 क्लासें हो चुकी है अपलोड। ओके, थैंक यू गाइस।